जनाब अस्सलाम वालेकुम। सफ़ीर एक्टिंग कोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस दफ़ा मैं मुखातिब हूँ उन दोस्तों से जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं या एक्टिंग करना चाहते हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस करते रहते हैं या कमेंट्स में बात करते हैं, उसमें दो किस्म के लोग ज़्यादा मुझे नज़र आते हैं और उन दो किस्म के लोगों से मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वो दो किस्म के लोग कौन हैं? उनमें से एक किस्म तो वो है जो ये कहते हैं या ये समझते हैं कि वो पहले ही बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको सिर्फ़ एक मौका चाहिए। और दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि उन्हें एक्टिंग का बहुत जुनून है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो इसके लिए क्या करें। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ उन दोस्तों से जिनका ख्याल है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो दूसरा ग्रुप है उनसे बात करूँगा, और आखिर पे हम बात करेंगे कि अच्छा फिर हमें करना क्या चाहिए, सॉल्यूशन क्या है, किस तरफ जाना चाहिए। पहले तो वो दोस्त जिनका ख्याल है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। मेरा आम तौर पे जब इस तरह का कोई दावा करता है कोई बच्चा, तो उससे सवाल ये होता है कि भैया बच्चे, आपको कैसे पता चला कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं? तो इसका कोई बहुत क्या कहना चाहिए, तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है। आम तौर पे जवाब ये होता है कि मेरे दोस्त कहते हैं या मेरे घर के लोग कहते हैं, बहन भाई कहते हैं कि बहुत अच्छा एक्टर हूँ। तो मेरा इस पे जवाब, वहाँ मैं जवाब दूँ या ना दूँ, लेकिन जनरली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस पे जवाब बनता ये है कि भैया, क्या आपके जो बहन भाई हैं या आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, दोस्त हैं, क्या वो ऐसे कोई प्रोफेशनल लोग हैं जो जज कर सकें कि यार ये बंदा अच्छा एक्टर है या नहीं है? तो इसका जवाब आम तौर पे नफ़ी में मिलता है। आपके दोस्त आपके जैसे ही हैं, वो कोई प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। आपके फैमिली के लोगों का भी शायद प्रोफेशनल एक्सपोजर जो है वो नहीं होगा। एक्टिंग के हवाले से दावा उस वक्त करें जब कोई प्रोफेशनल आपकी एक्टिंग की तारीफ़ करे, जो इस काम में शामिल है, जो ये काम कर रहा है और कुछ अरसे से कर रहा है या कर रही है। तो ऐसे लोग अगर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, जो ख़ुद टीवी पे आते हैं, एक्टिंग करते हैं या थिएटर करते हैं या इस तरह के काम से किसी न किसी तरह उनका एक करीबी रब्त है, तो ऐसे लोग अगर तारीफ़ करते हैं तो फिर तो बात बनती है। अदरवाइज़ अगर आपके अपने दोस्तों ने, फैमिली के लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो उसका मतलब ये ज़रूर हो सकता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जो है इसके जरासीम हैं, लेकिन उसका ये मतलब ले लेना कि आप पहले ही बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये ज़रा सोचने वाली बात है। सोचिएगा इस पे। दूसरी किस्म के लोगों से भी कुछ थोड़ी सी बात करनी है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि उन्हें एक्टिंग का जुनून है, एक्टिंग के लिए पागल हैं, रग रग में एक्टिंग है और बस एक मौका चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ भी आम तौर पे, यानी मेजॉरिटी के साथ मुझे बड़ी मायूसी होती है, क्योंकि उनको एक्टिंग का जुनून तो है, लेकिन मसलन एक जो मैं आपको दिलचस्प वाक़या सुना सकता हूँ कि इस्लामाबाद में मेरा दफ़्तर उस वक्त बनी गाला में होता था। तो किसी बच्चे ने ऐसे ही मुझे कहा कि जी एक्टिंग का जुनून है मुझे। तो मैंने कहा बच्चे, बनी गाला में मेरा दफ़्तर है, वहाँ आ जाओ। तो कहता है कि वो तो सर बहुत दूर है। तो मैंने कहा बस जुनून आपका निकल गया। तो अगर इतनी छोटी छोटी सी मुश्किलात पे ही आपका जुनून जो है वो जवाब दे जाता है, तो फिर आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिनको एक्टिंग का जुनून है, वो एक्टिंग का जुनून किसी एक्शन में ट्रांसलेट होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके शहर में थिएटर ग्रुप्स कौन कौन से काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, जब मैं पूछता हूँ कि अच्छा आपने कोई थिएटर परफॉर्मेंस कभी देखी है, तो वो कहते हैं नहीं देखी है। मैं पूछूं कि क्यों नहीं देखी? सर पता ही नहीं होता कि कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। तो भाई इसके लिए फिर आपने कोई एफ़र्ट ही नहीं की, इसका ये मतलब है आप घर से बाहर निकले ही नहीं, आपने कोई कोशिश की ही नहीं कि कहाँ थिएटर हो रहा है, कौन थिएटर कर रहा है। और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे, तो फिर आपको ज़ाहिर है कि इस फील्ड में आगे बढ़ने का कोई मौका कभी नहीं मिलेगा। एक और लॉट वो है जो ये समझते हैं कि कोई ऑडिशन का चांस मिलना चाहिए, अगर ऑडिशन में कामयाब हो जाते हैं और काम मिल जाता है तो फिर हम सीख भी लेंगे, वरना बस ठीक है। अब ऑडिशन के लिए भी उनका तरीका यही है कि वो घर बैठे रहें, वो सिर्फ मुझे या किसी और यहाँ पे थिएटर हो रहा है तो वहाँ जाएंगे और वहाँ टीम से, ग्रुप से, थिएटर के किसी डायरेक्टर से वो कहेंगे सर ये मेरा नंबर लिख लें, अगर कभी ऑडिशन हो तो मुझे बताइएगा। तो सच्ची बात यह है कि हम जैसे डायरेक्टर्स जो हैं वो ऐसे लोगों में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। हमारे पास इस तरह अपने नंबर दे के जाने वाले जो हैं वो सैकड़ों में तो ज़रूर होते हैं, अगर हज़ारों में ना हो तो उन सैकड़ों में से अगेन मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं एक बंदा जो अपने घर बैठा हुआ है, जो एक दफ़ा कहीं मुझे मिला था या मिली थी, उसको फ़ोन करके बुलाऊं और उसका देखूं कि उससे
काम करवाना है, उससे कोई रोल करवाना है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। उसके मुकाबले में ज़ाहिर है कि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं कम से कम 100 सवा 100 ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम कर रखा है, जो आते रहे हैं, मिलते रहे हैं, जिनके एटीट्यूड से, जिनके काम से मैं वाकिफ़ हूँ, उनकी तालीम क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो सब मुझे पता है। तो ज़ाहिर है कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ मैं उनको पहले जो है ट्राई करना चाहूँगा। वो ऐसे किसी बंदे का जो अपने घर बैठा हुआ है, जो एक दफ़ा कहीं मिला था 6 महीने पहले, उसको घर से बुला के उससे एक्टिंग करवाने का मेरा कोई इरादा नहीं है और दूसरे डायरेक्टर्स भी यही करते हैं। जो लोग आते रहते हैं, मसलन मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अच्छा मेरी थिएटर प्ले हो रहा है फ़लाँ जगह पे, तो आइएगा देखने, तो वो देखने के लिए भी नहीं आते। तो अगर आप और किसी का काम देखना भी नहीं चाहते हैं, आप और कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको एक रोल मिल जाए, आप स्टेज पर खड़े होकर एक्टिंग करें और उस बस, तो ऐसे नहीं होता है। मैं ज़ाती तौर पे एक 20-22 साल के तजर्बे के बावजूद आज भी इस्लामाबाद शहर में कोई थिएटर परफॉर्मेंस हो रही हो और मुझे कोई और मुसीबत ना पड़ी हुई हो तो मैं ज़रूर देखने जाता हूँ। आप इस्लामाबाद के थिएटर ग्रुप्स में और आगे पीछे लोगों से पूछ सकते हैं इस बारे में कि कहीं भी थिएटर परफॉर्मेंस हो, किसी की भी हो, चाहे मेरे अपने स्टूडेंट्स हों, चाहे मुझसे सीनियर लोग कर रहे हों, जूनियर हूँ, सीनियर हूँ, इस तरह की कोई फ़र्क नहीं करता, उनकी परफॉर्मेंसेस देखने जाता हूँ। एक दफ़ा मैंने ऐसे ही अपने एक स्टूडेंट को कहा कि फ़लाँ जगह थिएटर परफॉर्मेंस है और वहाँ चलेंगे, तो उसने कहा ठीक है। हम लोग वहाँ चले गए और वहाँ परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही क्या कहना चाहिए कि बुरी थी। स्क्रिप्ट भी बहुत कमज़ोर था, एक्टिंग का मयार भी बहुत गया गुजरा था। तो वो स्टूडेंट आखिर पे मेरे पास आया और उसने कहा सर ये आपने मुझे कहा था कि ये देखने आ जाएं। मैंने कहा बच्चे दोनों तरह की चीज़ें देखनी चाहिए। जब आप कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप ये सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, और जब आप बुरी परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप ये सीखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंसेस देखें। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो फिर आपको इसके अंदर घुसना होगा, लोगों से मिलना होगा, लोगों का काम देखना होगा और उसके बीच में ही कहीं आपको भी चांस मिलेगा। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो फिर आपको कभी चांस नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अब ये बात करते हैं कि जो लोग वाकई जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं एक्टिंग सीखने में और एक्टिंग की फ़ील्ड में या थिएटर या फिल्म्स की फ़ील्ड में कुछ करने में इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं, वो क्या करें? तो जनाब पहला स्टेप तो ये है कि आप काम देखें और दूसरा ये कि आप लोगों से मिलना जुलना शुरू करें। इस फील्ड के लोगों से मिलेंगे तो ही आपको कोई रास्ता मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक्टिंग क्लास एक अच्छा तरीका ज़रूर है। बहुत से लोग इसको नहीं अपनाना चाहते, वो आपकी मर्ज़ी है। आप एक्टिंग क्लास में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। पहले मेरा ख्याल है उन लोगों से बात कर ली जाए कि जो एक्टिंग क्लास में आना चाहते हैं। एक्टिंग क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम इस्लामाबाद की या जो मैं एक्टिंग क्लास करता हूँ वो तो मेरे पेज पे अनाउंस होता है, सो वहाँ से आप देखें और जब भी एडमिशन हो एडमिशन ले लें। अगर आप लाहौर में हैं तो वहाँ भी ग्रुप्स मौजूद हैं। अजोका थिएटर वाले एक्टिंग सिखाते हैं, अलहमरा में एक्टिंग की क्लास होती है, उसके अलावा भी यकीनन होती होंगी जो शायद मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा घर से निकलेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको ऐसी क्लासेस का, उन चीज़ों का पता चलेगा। इसी तरह कराची की अगर बात करें तो वहाँ पे एक तो पाकिस्तान का वाहिद इंस्टीट्यूट जो बाकायदा थिएटर स्टडीज़ में आपको डिग्रीज़ देता है, 2 साल के 4 साल के कोर्सेज़ करवाता है थिएटर के और फिल्म के मुख्तलिफ़ शोबों के। सिर्फ एक एक्टिंग की बात नहीं हो रही, वहाँ फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, लाइट्स और इस तरह की और चीज़ें, चूँकि इसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, लाइट्स की, साउंड्स की और ये सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं, तो वो सारा कुछ वहाँ पे सिखाया जाता है। आप अपना मतलूबा कोर्स वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में कराची में एक्टर स्टूडियो एक बहुत अच्छा इदारा है, वहाँ भी रेगुलरली कोर्सेज़ होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी यकीनन इनके अलावा भी होंगे जो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिए। अब दूसरी बात ये कि अगर आप इन इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन नहीं करना चाहते या आप नहीं कर सकते, मसलन फ़र्ज़ किया आप इन 3 शहरों में नहीं रहते हैं, आप छोटे शहरों में रह रहे हैं और वहाँ ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो फिर क्या करें? तो अगर आप इन बड़े शहरों में ही रह रहे हैं और आप क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो फिर ये कि आप थिएटर की दुनिया में शामिल होने के लिए, दाखिल होने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता होता है कि आप परफॉर्मेंसेस देखने जाएं। मसलन अजोका थिएटर का अगर कोई प्ले हो रहा है तो आप वहाँ जाएंगे तो
इसमें आसानी ये होती है कि प्ले ख़त्म होने के बाद आप वहाँ एक्टर से, डायरेक्टर से, राइटर से, इन लोगों से मिल सकते हैं, ये वहीं मौजूद होते हैं। जबकि फ़िल्म अगर आप सिनेमा में देखते हैं तो वहाँ उनका कोई एक्टर, डायरेक्टर, कोई शख्स मौजूद नहीं होता, लिहाजा आप उनसे मिल नहीं सकते। आप सिनेमा में फ़िल्म देखेंगे और वापस घर चले जाएंगे। सो ये एक फ़र्क है। थिएटर की और फिल्म की एक्टिंग में बहुत डिफरेंस है। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाने का इरादा रखता हूँ, जिसमें मैं ये वाज़े करूँगा कि थिएटर और फिल्म की एक्टिंग में क्या फ़र्क है और क्यों थिएटर की एक्टिंग को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है फ़िल्म की एक्टिंग के मुकाबले में। उस पे अलग से एक वीडियो होगा, सो वो आप देखिएगा। इस वक्त फिर अब उन लोगों की तरफ चलते हैं कि जिनके पास ये जो इन 3 बड़े शहरों में नहीं रहते हैं और उनके पास कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो सीख सकें, तो वो क्या करें। वो लोग उनके बारे में उनके लिए एक ऐसे दोस्तों के लिए एक मशवरा तो ये है कि काम करें, काम करेंगे, अपने तौर पे करें, ख़ुद प्लेटफार्म्स बनाएं। मसलन मैं जब इस्लामाबाद में आया था तो यहाँ कोई प्लेटफार्म नहीं था। मैं 3-4 साल तक ये कोशिश करता रहा कि कहीं थिएटर होता हो तो उनके साथ शामिल हो जाऊँ और थिएटर करूँ। और 3-4 साल की नाकामी के बाद आखिरकार मैंने ये सोचा कि मैं ख़ुद से कुछ करना शुरू कर दूं। चुनांचे मैंने अपने तौर पे काम करना शुरू किया और फिर लाइक माइंडेड लोग मिलते गए और 4-5 दोस्त हम मिल गए। हमने एक ड्रामा किया जो बहुत सक्सेसफुल रहा। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने एक थिएटर ग्रुप की बुनियाद रखी जिसका नाम है थिएटर वाले। तो इस तरह आप भी लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें 2-4 साल लग सकते हैं। अगर इस्लामाबाद में रहते हुए मुझे 2-4 साल लगे हैं, तो आप किसी छोटे शहर में, मुजफ्फरगढ़ में, मुल्तान में बैठे हैं, तो आपको भी इतना वक्त लग जाए तो ये कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका जुनून है, आप वाकई करना चाहते हैं, तो आप कर लेंगे। दूसरा ये कि छोटी छोटी चीज़ें करते रहें। मसलन कोई सीन लिखें, अगर ख़ुद नहीं लिख सकते, ये भी एक सवाल आया कि सीन लिख के कौन देगा या स्क्रिप्ट कहाँ से आएगा। तो उसका जवाब ये है कि पढ़ें, पहले पढ़ें। मैं ख़ुद आज भी पढ़ता हूँ। मैंने 2017 में सादत हसन मंटो के कुछ रेडियो ड्रामे हैं, उनको स्टेज किया, सो वहाँ से स्क्रिप्ट उठाया। इसी तरह जब उसके बाद एक सादत हसन मंटो की एक और कहानी है आखिरी सल्यूट के नाम से, उसको मैंने ड्रामेटाइज़ किया, स्टेज पे परफॉर्म किया। तो मैं भी हर ड्रामा ख़ुद नहीं लिखता, वो ड्रामे कहीं ना कहीं से मैं स्क्रिप्ट उठाता हूँ। मैं इतने ज़्यादा ज़ाहिर है नहीं लिख सकता। इसी तरह जब हम स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, मैं अपनी क्लास में, तो उसमें सीन इन्हीं ड्रामों में से कोई छोटा सा सीन उठा लिया और उन्हें कहा ये तैयार करें ताकि वो सीख सकें। बाज़ दफ़ा हम इम्प्रोव के थ्रू ओरिजिनल सीन भी उठाते हैं, लेकिन हम कोई मशहूर नावल उदास नस्लें से एक सीन मैंने उठाया था, वो मैं अपने बच्चों से, स्टूडेंट्स से करवाता था, आज भी करवाता हूँ। हमारे अपने पुराने ड्रामे हैं, सियासत एट 8 PM है, उसमें से एक सीन इस दफ़ा हमने करवाया। हमारा अपना ही एक पुराना ड्रामा है दाग दाग उजाला के नाम से, उसमें कुछ मोनोलॉग्स हैं, वो मैंने अपने स्टूडेंट्स से करवाए। तो अगर मैं ये सब कर रहा हूँ तो आपको भी यही कर सकते हैं, आप भी यही कर सकते हैं। सो पढ़ें, अच्छे अफ़साने पढ़ें, अच्छे नावल पढ़ें। उनमें बहुत सारी तो नरेशन होती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ सीन राइटर ने अफ़साने और नावल में भी बिल्कुल इस तरह लिखा होता है जैसे वो फ़िल्म होना हो या जैसे वो स्टेज होना हो। तो ऐसा कोई छोटा सा टुकड़ा उसमें से उठा लें और वो करें। मैंने नौलखी कोठी पढ़ा, उसमें से 3-4 सीन मार्क किए हुए हैं कि आइंदा कभी ये सीन जो है स्टूडेंट से करवाऊँगा, या ये सीन कभी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, या ये सीन कभी स्टेज करवाऊँगा। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और जब एक सीन आप करें तो उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लें, वो अपने दोस्तों को दिखाएं, उनसे फ़ीडबैक लें, उन्हें कैसा लगा, उसको आप सोशल मीडिया पे चढ़ा दें और उसमें लोगों का कमेंट आएगा, फ़ीडबैक आएगा। उससे आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते जाएंगे। आप ख़ुद भी गलतियां करेंगे, चीज़ें करेंगे, लेकिन ये कि 2-4 साल, 5 साल के बाद आप कहीं ऐसे मकाम पे पहुंच जाएंगे कि आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाने लगेंगे, आप बहुत अच्छे सीन रिकॉर्ड करने लगेंगे, और कोई पता नहीं कि उसके बाद आपके आगे और क्या क्या रास्ते खुल जाएँ। आपका चलना जो है उस रास्ते पे, वो आपका फ़र्ज़ है। रास्ते में आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी। मैं भी जब निकला था तो सब कुछ नहीं था, लेकिन और मैं भी आपको ये बता दूं कि मैं एक छोटे से शहर से ही बिलोंग करता हूं। मेरा ताल्लुक़ ज़िला कोहाट से है, ज़िला कोहाट के एक छोटे से दूर दराज गाँव से, जो कोहाट शहर से 45 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैं वहाँ से उठकर निकल के ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ तो यकीनन आप भी कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि लगन से काम करें और लगे रहें।